इन 1881 एलन ऑस्टिन नाम का एक सेलर शिप जिसे समुद्र में एक पुराना शिप दिखा। थोड़ी ही देर में ये पुराना शिप इस शिप के पास आ गया। एलन ऑस्टिन के क्रू ने इस खंडर शिप पर लोगों को भेजने की सोची ताकि इस शिप को पास के किसी पोर्ट पर भेजा जा सके और इसे ढूंढने का इनाम मिल सके। खंडर शिप पर लोगों को भेजने के बाद दोनों जहाज एक साथ रवाना हुए और गहरे पानी में जाने के बाद अचानक तूफान से दोनों शिप अलग हो जाते हैं। तूफान थम जाने के बाद एलन ऑस्टिन शिप के क्रू ने अपने साथियों और उस खंडर शिप की खोज शुरू की, लेकिन बहुत देर तक इसे ढूंढने के बाद इसका कोई भी निशान नहीं मिला और ना ही उन लोगों का कोई पता चला जो उस शिप पर गए थे। ना ही उनमें से बचा हुआ कोई मिला जो उस शिप की कहानी बता सके। एलन ऑस्टिन को ना ही जहाज का कोई निशान मिला और ना ही उन लोगों का। एलन ऑस्टिन के क्रू को खाली हाथ लौटना पड़ा। यह इंसिडेंट एक हॉन्टिंग मैरीटाइम मिस्ट्री बन गया और ये घटना हुई थी एक स्पेशल रीजन में जिसे लोग बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, जहां यूएस के फ्लोरिडा स्टेट से पोर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड से मिलकर एक ट्रायंगल बनता है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इसकी स्टोरी सदियों पुरानी है। यह काउंटलेस मिथ्स और स्पेकुलेशंस का सब्जेक्ट रहा है। बरमूडा ट्रायंगल वर्ड का सबसे पहले यूज विंसेंट गैडिस ने 1964 में एर्गोजी मैगजीन में छपे अपने आर्टिकल में किया था, जिसमें गैडिस ने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगुलर रीजन है, कई शिप्स और प्लेन को बिना किसी निशान के गायब कर देता है। लेकिन चार्ल्स बेलिट्स ही वो इंसान है जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को पॉपुलराइज किया अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द बरमूडा ट्रायंगल, जो 1974 में पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस और अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेनन की हिस्ट्री बताई। लेकिन इसका सबसे अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है क्रिस्टोफर कोलंबस के 1492 के जर्नल में, जो इंडिया के लिए समुद्री रास्ता खोजने निकले और यूएस को खोज बैठे। उन्होंने लिखा कि उनका कंपास गलत इन्फॉर्मेशन देने लगा और उन्होंने आसमान में कुछ स्ट्रेंज लाइट्स देखी। सदियों से कई शिप्स और प्लेन्स यहाँ गायब होते रहे हैं बिना किसी ट्रेस के। डिसअपीयरेंसेस एंड रियल एग्जाम्पल्स। फ्लाइट 19 सबसे फेमस डिसअपीयरेंसेस में से एक। फ्लाइट 19 एक ट्रेनिंग मिशन था जिसमें 5 TBF एवेंजर्स थे, जो एक टाइप के टॉर्पेडो बॉम्बर्स थे जिन्हें यूएस आर्मी द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किया गया था। 5 दिसंबर 1948 के दिन फ्लाइट ने फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल से उड़ान भरी। यह एक रूटीन मिशन था जिसमें एक नेवल एक्सरसाइज थी, जिसमें पायलट्स को एक एक्सपेक्टेड लोकेशन तक स्पेसिफिक रूट पर फ्लाई करना होता था और फिर बेस पर वापस आना होता था। अचानक मिशन के दौरान फ्लाइट 19 से कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। इससे कांटेक्ट करने के एफर्ट्स किए गए, लेकिन इस फ्लाइट तक पहुंचने के सभी अटेम्प्ट्स वेस्ट हो गए। साथ ही प्लेन से कोई भी एक्सीडेंट सिग्नल्स नहीं मिले, जिसके बाद यूएस अथॉरिटीज़ इसके अचानक और पूरी तरह से गायब हो जाने से चौंक गए, जिसके बाद 14 क्रू मेंबर्स का एक मैसिव सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। यूएस नेवी के इतने एफर्ट्स के बाद भी न ही प्लेन का कोई टुकड़ा मिला और न ही कोई सर्वाइवर मिला, जिसके बाद ये स्टोरी पूरे यूएस में फैल गई, जिसके बाद लोगों की इस एरिया के बारे में सुपरनैचुरल और एक्स्ट्रा टेरिटरियल जैसी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और स्पेकुलेशंस जन्म लेने लगी। यूएसएस साइक्लोप्स 1918 वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अलाइड पावर्स को सपोर्ट करने के लिए एक यूएसएस साइक्लोप्स नाम का मैसिव नेवी कार्गो शिप मार्च 1980 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो से बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएस के लिए निकला। यह एक वैल्यूएबल कार्गो था जिसमें मैग्नीज ओर था,
जो आयरन और स्टील बनाने में यूज़ होता है। लेकिन ये शिप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा ही नहीं। यह शिप अपने एंटायर क्रू, जिसमें 309 ऑफिसर्स और सेलर्स थे, के साथ अचानक गायब हो गया बिना कोई निशान छोड़े। ये न्यूज़ पूरी मैरीटाइम कम्युनिटी और यूएस में फैल गई। एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन कोई साइन नहीं मिला। इसके गायब होने की कई थ्योरीज और स्पेकुलेशंस निकली। कुछ थ्योरीज में सजेस्ट किया गया कि ये शिप जर्मन सबमरीन्स का शिकार बन गया, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं मिला और यहाँ तक कि जर्मन्स ने भी इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर दिया। कुछ दूसरी थ्योरीज ने सजेस्ट किया कि शिप का सीवियर वेदर कंडीशन से एनकाउंटर हुआ होगा या कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ होगा जिसके बाद ये डूबा, लेकिन इसके मलबे का टुकड़ा भी नहीं मिला। एसएस मैरीन सल्फर क्वीन 1963। फरवरी 1963 में एसएस मैरीटाइम सल्फर क्वीन, जो मोल्टन सल्फर का कार्गो टेक्सास ब्यूमाउंट से वर्जीनिया के नॉर्फोल्क ले जा रहे थे। इस शिप ने अपनी रूटीन जर्नी स्टार्ट की गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक कोस्ट के साथ। अचानक इस शिप से कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। ना ही कोई एक्सीडेंट के सिग्नल्स मिले, खराब वेदर कंडीशन की भी कोई रिपोर्ट नहीं थी जो इस शिप के गायब हो जाने को एक्सप्लेन करे। फिर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस लॉन्च हुआ जिसमें 39 क्रू मेंबर्स थे। इतने एफर्ट्स के बाद भी यूएस कोस्ट गार्ड और दूसरी मैरीटाइम अथॉरिटीज़ को जहाज का कोई मलबा या उसके खराब होने का कोई सिग्नल नहीं मिला। इन डिसअपेरेंसेस की रियलिटीज़ जानने से पहले इसके कुछ मिथ्स जान लेते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के कुछ मिथ्स। द मिथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉग, एक पॉपुलर मिथ जो बताता है कि बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्टीरियस कोहरे से ढक जाता है जो प्लेन्स और शिप्स को अपनी चपेट में ले लेता है और वे गायब हो जाते हैं, लेकिन इस कोहरे का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस, कई सालों से कई सुपरनैचुरल थ्योरीज ने जन्म लिया है, जिसमें सी मॉन्स्टर से लेकर एलियन इन जहाज़ों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये स्टोरीज सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है क्योंकि इनका कोई एविडेंस नहीं है। टाइम ट्रैवल थ्योरीज, कुछ थ्योरीज ये बताती है कि बरमूडा ट्रायंगल एक दूसरी डायमेंशन का पोर्टल है। हालांकि ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस एंड रियलिटीज ऑफ बरमूडा ट्रायंगल, इन डिसअपेरेंसेस की कुछ एक्सप्लेनेशंस और इनके बारे में रियलिटी जान लेते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बरमूडा ट्रायंगल अपने अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, जिसमें अचानक तूफान आना और बड़ी बड़ी लहरें के लिए जाना जाता है। ये कंडीशंस ही इन रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मीथेन गैस हाइड्रेट्स, रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि मीथेन गैस हाइड्रेट्स जो ओशन में दबी हुई है, जो बड़े बड़े बबल्स के रूप में रिलीज हो जाती है, जो शिप्स और प्लेन्स को डुबा देती है। ह्यूमन एरर्स, कई केसेस में ह्यूमन एरर और नेविगेशनल मिसकैलकुलेशंस भी इनके डिसअपेरेंसेस का कारण हो सकती है। और ओशन की विशालता जो लोगों को विचलित कर देती है, खासकर खराब वेदर कंडीशंस में। अब सवाल आता है कि क्या प्लेन्स अब भी इस रीजन के ऊपर से फ्लाई करते हैं? आपको बता दूं कि इस एरिया के ऊपर से कमर्शियल प्लेन्स डेली बेसिस पर उड़ते हैं बिना किसी इशू के। इतना ही नहीं, बरमूडा ट्रायंगल एक हैवीली ट्रैवल्ड एरिया है इन दी नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये एरिया नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन और यूरोप के सबसे बिजिएस्ट एयर और शिप कॉरिडोर्स में से एक है। जितनी भी मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस इंसिडेंट हुए हैं वो ज़्यादातर पास्ट में ही हुए थे जब नेविगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। हालांकि अब मॉडर्न एविएशन टेक्नोलॉजी और नए नेविगेशन सिस्टम और वेदर फोरकास्टिंग ने बरमूडा ट्रायंगल को सेफ रूट बना दिया है फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स। इन इंसिडेंट्स का कारण नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एरर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।